जय हिंद एवरीवन। सो मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, हाउ टू अप्रोच द मैथमेटिक्स पेपर, मैथ्स के पेपर को अप्रोच कैसे करें, कट ऑफ कैसे क्लियर होगी। बिकॉज अगर पेपर 1 की अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो देन पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, देर इज़ नो यूज़ ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर 2 अगर आप पेपर 1 ही क्लियर नहीं कर पाए। सो द टोटल मार्क्स दैट हैव बीन अलॉटेड टू मैथमेटिक्स पेपर इज़ 300। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर है। Total questions are 120. So one question is of 2.5 marks. ठीक है, and the cutoff is 75 marks, that is 25%. ठीक है, तो 75 marks के लिए you need to attempt 30 questions correct. 30 questions आपके correct होने चाहिए प्लस 0 incorrect questions. ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एक भी incorrect कर दिया क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया आपने, देन यू विल बी आउट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, दैट शुड बी अराउंड 50 क्वेश्चंस। इफ़ यू आर थिंकिंग जस्ट अबाउट द कट ऑफ कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए किसी तरीके से, अदरवाइज इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मैथ्स को लेकर कंफर्टेबल है वो तो आराम से स्कोर कर लेंगे 120 150 मार्क्स। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीईटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बट मैथ्स की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। ठीक है, मैथ्स की वजह से जिनका एग्ज़ाम बार बार क्लियर नहीं हो रहा। अभी आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट में एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ एफिशिएंसी या एक्यूरेसी जिसे कहते हैं हम, कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट में आप कितने क्वेश्चंस को सही करते हो। अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 3 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 75% है। तो हमें एम करना है, और एम शुड बी टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी हमें बढ़ानी है हमारी। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? एक्यूरेसी बढ़ेगी कि जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये टॉपिक है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ। एक्यूरेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 1 महीने अच्छे से पढ़ा है तो देन यू आर कॉन्फिडेंट। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, आप उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक सिंपल मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करेंगे। जितना सिंपल प्लान आपका रहेगा उतना ही लंबे समय तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप। सिंपल प्लान क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस। उसमें 8 टॉपिक है हमारे पास: अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री 2D एंड 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अभी क्या करना है आपको? आपको इसमें से 3 to 4 टॉपिक्स पिक करने हैं। ठीक है, 3 to 4 टॉपिक्स पिक करो आप और यहाँ पे मेंशन करो उनको। और फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स यू जस्ट हैव टू स्टडी दीज 3-4 टॉपिक्स। बस यही पढ़ने हैं आपको। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। प्लस इनके क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वेश्चंस कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि सारे टॉपिक्स कर लो आप, तो सारे टॉपिक्स नहीं कर पाओगे आप। जो टाइम इन्वेस्ट करोगे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट विल बी वेरी लेस। 3 to 4 टॉपिक्स वही पिक करो, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर एग्ज़ाम में क्या करना है आपको? एग्ज़ाम में आपको वही 3 से 4 टॉपिक जो आपने करे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि इन 3 से 4 टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं अटेम्प्ट करूँ। ये 3 से 4 टॉपिक कोई भी हो सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। दिस टॉपिक्स आर डिफरेंट फॉर एवरी कैंडिडेट। किसी के लिए अलजेब्रा आसान हो सकता है, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो सकती है। ठीक है, वो आपको खुद प्लान करना है। बट अगर आप कट ऑफ एम कर रहे हो कि मेरी बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, देन डू नॉट पिक फुल 8 टॉपिक्स। ठीक है, जस्ट टिक टू 3 to 4 टॉपिक्स। ये टॉपिक रिवाइज करने हैं। अभी आपके पास 18 से 19 दिन है, तो आपको क्या करना है? इन्हीं 3 से 4 टॉपिक्स पर टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एक टॉपिक के लिए आपको लगभग 4 दिन मिलेंगे। ठीक है, 4 days यू हैव फॉर 1 टॉपिक। तो 4 दिन में आप एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, एंड उसके PYQ सॉल्व करो आप, एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वन मोर थिंग इज़ अबाउट मॉक टेस्ट। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट बता देता हूँ आपको। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देन यू गो फॉर मॉक।
सो जो स्टूडेंट्स अभी बोल रहे हैं कि मैं मॉक में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी अभी, सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है उन्होंने, एंड देन दे आर गोइंग फॉर मॉक एंड दे आर सेइंग कि मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अभी ना मॉक टेस्ट नहीं करने आपको, मॉक टेस्ट नहीं करने अभी आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस यही करना है आपको और रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है वही रिवाइज करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एंड स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड। अभी नई चीज़ें ट्राई मत करो, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी पे ट्रस्ट करो आप। सो दिस इज़ अ सिंपल अप्रोच जिससे आप मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ठीक है, यू हैव टू बिलीव मी, मैं कह रहा हूँ कर लोगे। स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड एंड यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आई हैव कंडक्टेड क्लासेज ऑफ फ्यू टॉपिक्स, जितना भी टाइम मुझे मिलता है आई ट्राई टू कवर क्लासेस। ठीक है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री 2D आई हैव कवर्ड, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आई हैव कवर्ड, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट अलजेब्रा। ठीक है, एंड बाय द टाइम वी रीच द एग्ज़ाम डेट, ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश 50% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, एटलीस्ट 50% आई विल ट्राई टू फिनिश। जो बच्चा वो सेशंस भी अच्छे से अटेंड करता है उसको भी हेल्प मिलेगी। ओके।